अमरावती शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित 52 साल पुराने पुल को गिराने की तैयारी शुरू है। इस जगह पर आने वाले समय में 90 करोड़ रुपए की लागत से नई वायडक्ट तकनीक से वर्टिकल पुल बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर शहर का पहला और सबसे पुराना मौजूदा पुल की अब अवधि समाप्त हो गई है। इस पुल का काम 1970-71 में पूरा हुआ था। तब से अब तक 52 साल हो चुके हैं, लेकिन रैम्प तकनीक से बनी इस पुल को तोड़ा जा रहा है और इसके स्थान पर 90 करोड़ रुपए की लागत से पिलर पर नए वायडक्ट तकनीक से वर्टिकल फ्लाइंग पुल बनाया जाएगा। इस नए पुल के निर्माण में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। उससे पहले पुराने पुल को तोड़ना होगा। इसके लिए जल्द ही रेलवे से पत्राचार किया जाएगा, क्योंकि ये पुल रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरा है। इस पुल पर भारी ट्रैफिक होने के कारण ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा। यह पुल शहर के विभिन्न हिस्सों को अमरावती के मध्य भाग से जोड़ता है। नए पुल के निर्माण के लिए बजट तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। जो बजट तैयार किया गया है उसके अनुसार नए पुल की लागत 90 करोड़ रुपए होगी और नए पुल का निर्माण वायाडक्ट तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा। नए पुल की लंबाई चौड़ाई मौजूदा रेलवे पुल और नए पुल की लंबाई चौड़ाई मौजूदा पुल के बराबर होगी, क्योंकि इस पुल के दोनों ओर दुकानें और इमारतें हैं। मौजूदा रैम्प पुल के कारण कई गलियां बंद है। हालांकि नए वायाडक्ट पुल के निर्माण के बाद अंबापेट से सीधे जयस्तंभ चौक लाया जा सकता है। अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में जलापूर्ति करने वाले पाइपलाइन के फटने की वजह से पिछले 5 दिनों से जलापूर्ति बाधित है। इस अस्पताल में मरीजों को किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इरविन अस्पताल परिसर में एक नई पानी की टंकी का निर्माण किया गया है, जबकि यहाँ की पुरानी पानी की टंकी को गिरा दिया गया। लेकिन 30 दिसंबर को यहाँ से नई पानी टंकी में पानी आपूर्ति करने वाली जर्जर पाइपलाइन लीक हो गई थी। इससे अस्पताल के शौचालय, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और सभी वार्डों में पानी की समस्या हो गई है। इस संबंध में संबंधित लोक निर्माण विभाग को अवगत कराने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा अस्पताल प्रशासन ने तुरंत टैंकर से अस्पताल में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 5 दिनों में करीब 20 टैंकर पानी मंगवाया गया है। अमरावती जिले के तिवसा तहसील अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग के पास की दलित बस्ती में रहने वाले 25 परिवारों को साल 2006 में सारशी मार्ग के पास सरकारी भूखंड देने के संबंध में रसीद दी गई थी, लेकिन इन परिवारों को अभी तक भूखंड नहीं दिया गया है। इसलिए अब इन सभी लोगों ने भूखंड की मांग करते हुए तिवसा के तहसीलदार को निवेदन सौंपा। वर्ष 2002 में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 6 को चौड़ा करने के दौरान सरकार ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई परिवारों के घरों पर बुलडोजर चला दिया और सभी घरों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इन अतिक्रमित परिवारों को सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया, लेकिन 2006 में तिवसा तहसील कार्यालय की ओर से मंडल अधिकारी द्वारा सारशी मार्ग पर 25 परिवारों को जमीन के प्लॉट दिए गए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई है। अतिक्रमण प्रभावितों की ओर से निवेदन देते हुए लोगों ने चेतावनी दी है कि 1 माह के भीतर सभी परिवारों को जगह दी जाए, अन्यथा ये सभी अपने परिवारों के साथ तहसील कार्यालय के सामने अनशन पर बैठेंगे। अमरावती जिले के पुजदा गांव के किसान राजेंद्र संघ ने अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए विरोधी पक्ष नेता अजित पवार से मुलाकात किए थे, जिसके बाद उन्होंने किसानों की समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया। अमरावती जिले के पुजदा गांव के किसान राजेंद्र सगने ने अपने खेत में बिजली कनेक्शन के लिए 2017 में महावितरण को आवेदन दिया था। उसके बाद से उसने कई बार कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन उसे बिजली कनेक्शन नहीं मिला, जिसके बाद थक हार कर राजेंद्र सगने अपनी समस्या को लेकर शीतकालीन अधिवेशन में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नागपुर पहुंचे थे, जहां विरोधी पक्ष नेता अजित पवार से उनकी मुलाकात हुई और अजित पवार ने किसान की समस्याओं को सुना और उसके समाधान के लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया। खास बात तो ये कि इन सब के बाद किसान के खेत में बिजली कनेक्शन अगले दिन ही पहुंच गया। एक सर्वसामान्य शेतकऱ्याचे प्रश्न असे होते, बरेच दिवसापासून विजेचे कनेक्शन बद्दल बरेचसे काम रखडले होते। 15-20 वर्ष समजा विहिरी झाल्या पण त्यांना कनेक्शन मिळाले नाही। 5-5 वर्षापर्यंत बोर झाले, समजा त्याला चालान पावती मिळालं नाही। याची दखल आणि एक अर्ज तयार करून समजा मी निवेदन तयार केलं आणि निवेदन तयार करून समजा हा सर्वसामान्य हजारो लोकांचा प्रश्न आहे असं माझ्या त्यावेळेस लक्षात आलं। तर त्यावेळेस समजा 1919 पासून अधिवेशन सुरू होणार होतं आणि अधिवेशनामध्ये समजा भेटण्याची खरी आपली दखल घेण्याची समजा हीच योग्य वेळ आहे आणि त्याकरिता समजा मी नागपुरात जाऊन समजा प्रयत्न केला
आणि कोणतेही ओळख नाही, परिचय नाही, कोणता अधिकृत समजा कोणाचा सभासद नाही आणि कोणत्याही मोठ्या माणसाचा काही पाठबळ नसताना मी त्याचा प्रयत्न केला आणि प्रयत्नात मला यश आलं. आणि स्वतः अजितदादांनी आपला स्वतःचा PA आणि स्वतःची गाडी आणि घेऊन आणि तात्काळ समजा सिंगलला फोन लावून समजा जिथलं महावितरणचं जे विश्रामगृह होतं तिथे त्यांची प्रत्यक्ष भेट घडून आणली आणि भेट घडून प्रत्यक्ष आमची चर्चा घडून आणली आणि चर्चा घडून आणल्यानंतर त्यांनी समजा सांगला मार्चपर्यंत हे तुमचे समजा इलेक्ट्रिकबद्दलचे महावितरणच्या संबंधित हे प्रश्न सुटतील असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं. आणि आश्वासन दिल्यामुळे हे सर्व समजा अजितदादांना जे समय तत्परता त्यामध्ये दाखवली, अजितदादा परिचय माझा, मी त्यांच्या राष्ट्रवादीचा सर्वसामान्य माणूस समजा हा एकामध्ये दखल घे, हा एकमेव म्हणजे मला समजा अजितदादा. राजेंद्र सगने के प्रयास की आसपास के गांव में भी काफी चर्चा हो रही है। पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रकाश साबले ने तो राजेंद्र के घर जाकर उसका सत्कार किया। हा अमरावती जिल्ह्यातील जो हा काही भाग आहे, पुसदा परिसर किंवा हा दर्यापूरपर्यंत वलगावपर्यंत हा खारपान पट्टा आहे आणि या पट्ट्यामध्ये सलग इरिगेशन या भागातले शेतकरी घेऊ शकत नाही. परंतु या भागामध्ये स्वतःचे पिकं वाचवण्यासाठी या भागातले शेतकरी, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी, हरभरा उत्पादक शेतकरी एका पाण्यानं बा पीक वाचत असेल तर हे बोर करून आपलं इलेक्ट्रिक लाईन घेऊन बोर करून त्यामध्ये हे पीक वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु या संदर्भातले हजारो कनेक्शन शेतकऱ्यांचे MECमध्ये त्यांनी अर्ज केलेले आहे. पुष्कळ लोकांचे कनेक्शन जर पडून आहे, त्यामुळे या भागातील शेतकरी हवालदिल झाले आहे. सर्व प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे या भागातील शेतकरी चिंतातूर झालेले आहे. म्हणून आमची मागणी आहे या संदर्भात आहे सरकारला पण की तुम्ही या भागातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी, संरक्षित ओलीत करण्यासाठी ताबडतोबपणे सर्व शेतकऱ्यांना लाईनचा पुरवठा त्वरित करावा. अगर इस तरह से नेता प्रदेश में चल रही राजनीति को नजरअंदाज कर आम नागरिकों की शिकायतों पर ध्यान दे तो राज्य की स्थिति बदलते देर नहीं लगेगी। जरूरी है कि नागरिकों की समस्या को सुना और सुलझाया जाए। अरुण जोशी, UCN न्यूज़, अमरावती। भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने अमरावती पुलिस की कार्यशैली से प्रभावित होकर पुलिस का अभिनंदन करते हुए सत्कार किया। अमरावती में दूसरे धर्म के युवक द्वारा नाबालिग किशोरी को परेशान किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की कार्रवाई की काफी सराहना हो रही है। कुछ दिन पहले अमरावती में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी सैयद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान इस मामले में लव जिहाद की बात सामने आई। इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अमरावती पुलिस की DB स्क्वाड पर हमला भी हुआ था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सैयद अली सिकची रिसोर्ट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। वैसे इस मामले को सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के इस कार्य की सराहना करते हुए भाजपा द्वारा पुलिस का अभिनंदन किया गया। अमरावतीतली 11वी मध्ये शिकणारी 16 वर्षाची मुलगी, अल्पवयीन मुलगी, या मुलीचा सातत्याने 8 दिवस सय्यद इम्रान अली मुमताज अली या युवकांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि कसंही करून ती आपल्यासोबत आली पाहिजे, आपल्यासोबत बोललं पाहिजे याचा आग्रह धरला। मुलीला हे बिलकुल आवडत नव्हतं। मुलीने आपल्या आईवडिलांना सांगितलं। गाडगेनगर पोलिसांनी आरोपी शोधून काढला। हे प्रकरण पोलिसांनी छडा लावला, आरोपीपर्यंत पोलीस पोहोचली आणि ज्यावेळी आरोपीला पकडायला गेले, अत्यंत अमरावतीच्या इतिहासाला काळीमा फासणारी गोष्ट आहे की ज्या ठिकाणी या आरोपीला पकडायला गेले, या आरोपीने आणि त्याच्या 6 ते 7 साथीदारांनी भर रस्त्यात दिवसा ढवळ्या पोलिसांवर हल्ला केला, चाकू मारला। गाडगेनगर पोलिसांचं या प्रकरणामध्ये अभिनंदन केलेलं आहे की त्यांनी लव जिहादच्या एका आरोपीला ताब्यात घेतलं आणि एका मुलीला त्यांनी वाचवलेला आहे। त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन केलेलं आहे। अमरावती जिले के तिवसा में बुधवार सुबह हल्की बारिश हुई। बारिश के कारण चारों ओर कोहरा छा गया है। अमरावती में गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, उसके बाद आसमान साफ होगा और ठंड में बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश से चल रही सर्द हवा के चलते 2 दिन बाद अमरावती जिले में बढ़ने का अनुमान है।
2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक भुयार के प्रचार वाहन को आग लगा दी गई थी और उन पर फायरिंग की गई थी। न्याय संघर्ष समिति ने मामले को दोबारा जांच की मांग को लेकर वरुण में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अमरावती के वरुण में विधायक देवेंद्र भुयार पर गोली चलाने और उनकी कार जलाने का विरोध करते हुए लोगों द्वारा अनशन किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक भुयार पर फायरिंग की गई थी और उनकी कार को आग लगा दी गई थी। सरकार को घटना की फिर से जांच करानी चाहिए। इसकी सीबीआई और सीआईडी जांच होनी चाहिए। इसके लिए संघर्ष समिति का गठन किया गया है। गांव-गांव हस्ताक्षर अभियान चलाकर 4 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई है। इस मामले की गहन जांच की मांग की जा रही है। आरोप झाले, हे साहेब राज्यसभा खासदार झाले आणि आता म्हणते आम्ही दोघंही मामाना भाचे होय। ह्या दोघांनी कोणतीच शरम आता राहिली नाही। म्हणजे शरम आली शेवटी जनतेले, मत लोकांनी दिलेले की नाही, ते एका जणाला 86,000, एकाला 96,000। दिनांक 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी विधानसभा निवडणुकीच्या दिवशी जे वरुड मोर्शी मतदारसंघात गाडी जाळ प्रकरण जे झालेलं आहे आणि गोळ्या जे झाडल्या आहे, हे प्रकरणाचा आता 3 वर्ष उलटूनही आतापर्यंत प्रशासनाची त्या जेवढ्या पर्सेंटेजमध्ये हे घ्यायला पाहिजे होती, नोंद घ्यायला पाहिजे होती किंवा तशी तपासणी करायला पाहिजे होती, अशी तपासणी आम्हाला दिसली नाही आहे। आणि कदाचित शासनाचा दबाव आणि प्रशासनाचे काम यामुळे हा पूर्ण प्रकरण दाबण्यात आलेलं आहे असं निदर्शनात येत आहे। जे फिर्यादी आहे त्या लोकांची नार्कोटिक्स करण्यात यावी आणि मोबाईल टॉवरच्या हिशोबाने फक्त एकच गाडी तिथे होती, ते जे जळलेली गाडी होती ते आमदार साहेबांची गाडी होती आणि फक्त 4 लोक तिथे होते मोबाईल टॉवरच्या हिशोबाने, तर ते 4 लोक आमदार साहेबांच्या गाडीतले लोक होते। तर या चौघांची नार्कोटिक्स होऊन आपल्याला संपूर्ण मतदारसंघाला या प्रकरणाबद्दल संपूर्ण माहिती मिळायला हवी, हेच आमची मागणी आहे। अमरावती नागपुर मार्ग पर तिवसा में आयशर ट्रक और एसटी बस के बीच भिड़ंत हो गई। हादसा मंगलवार आधी रात को हुआ। इस हादसे में एसटी बस चालक व ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोंदिया डिपो की एसटी बस नागपुर से अमरावती की ओर जा रही थी। तिवसा के पंचवटी चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग से मुड़ते हुए आयशर ट्रक और एसटी बस आपस में टकरा गए, जिससे भीषण हादसा हो गया। दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही तिवसा पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंची। तिवसा पुलिस आगे की जांच कर रही है। अमरावती में दिव्यांग लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। अमरावती जिला प्रशासन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों को योजना और रियायतों से वंचित किया जा रहा है। इसके लिए विकलांग जनता दल संगठन आक्रामक हो गया है और दिव्यांगों की विभिन्न मांगों के लिए सैकड़ों दिव्यांगों ने अमरावती कलेक्टर कार्यालय पर एक संयुक्त मोर्चा निकाला। संजय गांधी निराधार योजना का मानधन 3,000 रुपए होना चाहिए। दृष्टिहीन, दिव्यांगों, विधवाओं, तलाकशुदा और बुजुर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार अंत्योदय और घरकुल योजना में शामिल करने की मांग को लेकर मोर्चा निकाला गया। निराधार योजना में 25 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने की मांग की गई। जिल्ह्यामध्ये हा जो जनाक्रोश मोर्चा झालेला आहे, याच्या मागची जी कारणं आहेत ती पुन्हा पुन्हा तशी कारणं उद्भवता कामा नये। ग्रामीण भागातील अधिकाऱ्यांनी याच्यावर सहकार्य करावं। सर्व अधिकाऱ्यांना माझी नम्र विनंती आहे की अपंगांना कुठल्याच प्रकारचा त्रास देण्यात येऊ नये। जर पुन्हा हा त्रास असेल तर याच्यापेक्षाही आंदोलन आणखी उग्र करण्यात येईल आणि समाजामध्ये मोठी क्रांती होईल आणि त्याच्यामध्ये काही अघटितही घडू शकते, म्हणून हे पुन्हा होता कामा नये। याकरिता सर्वांना विनंती आहे, माझी कलेक्टरला विनंती आहे, सर्व अधिकाऱ्यांना विनंती आहे आणि प्रत्येक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की अपंगांच्या प्रश्नावर सहानुभूतीपूर्वक राहून त्यांना सहकार्य करावे व जेणेकरून त्यांचे प्रश्न पुन्हा पुन्हा निर्माण होऊन त्यांना त्रास होऊ नये, याकरिता हा आक्रोश मोर्चा होता। आणि आपल्या मागण्या होत्या की अपंगांना जे पेन्शन 1,000 रुपये मिळतं त्यांना 3,000 रुपये करण्यात यावं। त्याच्यानंतर
ज्या एक महिला हिवरा बुजुर्गमधील त्यांची शेती सर्वेवर त्यांचं नावच नाही आहे, ते शेत सर्वे नंबर इथं हे केलं आहे, त्यामुळे त्यांना ते शेत सर्वे नंबर देण्यात यावा. त्याच्यानंतर अपंगांना अंत्योदय घरकुल योजनेत विनाअट सहकार्य करण्यात यावं आणि जे तहसीलला गेल्यावर ज्या अंत्योदयमध्ये त्यांना त्रास होतो तो त्रास होण्यात नाही यावा. अशा भरपूर मागण्यासाठी 10 मागण्यासाठी आपण जिल्हाधिकारी कार्यालय मॅडमला भेट दिलेली आहे. तर ज्या त्यांच्या स्तरावर मागण्या आहेत त्या त्यांनी आम्ही सॉल्व करू असे आपल्याला आश्वासन दिले आहे आणि जे शासन स्तरावर ज्या मागण्या आहेत त्यांना पाठवून आपण त्याचा पाठपुरावा करून तुम्हाला त्यांचा न्याय देऊ असेही त्यांनी आपल्याला आश्वासन दिलेले आहे. अमरावती शहर के नवाथे प्लॉट परिसर में मल्टीप्लेक्स की जगह बाजार बनाने की मांग को लेकर नागरिक सुरक्षा कृति समिति ने नवाथे चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया. आंदोलन तीव्र होता देख पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया. मल्टीप्लेक्स भविष्य में इस क्षेत्र के लिए एक सफेद हाथी होगा, इसीलिए यदि मल्टीप्लेक्स की जगह बाजार बनाया जाए तो स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. इसके लिए हमें लोगों को विश्वास में लेकर विकास करना चाहिए. ये मांग बुधवार महानगर पालिका आयुक्त को एक निवेदन के माध्यम से नागरिक सुरक्षा कार्रवाई समिति की ओर से की गई. इस मौके पर भाजपा के अलावा अन्य सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे. सड़क जाम के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुबह से ही पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया. पुलिस ने तुरंत प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया. जागा आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. जागा आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. हम सब एक है. जागा आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. समितीचा जीवन आवश्यक मार्केट झालंच पाहिजे. अमरावती में स्वर्गीय माणिकराव धवले स्मृति प्रतिष्ठान, यशवंतराव चौहान केंद्र और श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की ओर से स्मृति माणिकराव धवले राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और व्यापक रूप से प्रसिद्ध प्रतियोगिता का 21वां वर्ष है. आज के ज्वलंत विषय, क्या राजनीतिक हस्तक्षेप से मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में है, पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान के कार्यकारी सदस्य हेमंत कालमेघ की अध्यक्षता में वाद विवाद प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष, इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में राज्य कर सहायक आयुक्त डॉक्टर मीनाक्षी यादव मौजूद रही. इस समारोह में मुख्य रूप से यशवंतराव चौहान केंद्र के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अंधारे उपस्थित थे. इस प्रतियोगिता में दूर दराज के व्यावसायिक कॉलेज भी भाग ले रहे हैं. मोठा विषय होता, म्हणजे त्याच्यावर सुद्धा एक स्वतंत्र आपण बोलू शकतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं होतं की शेवटी ते जे मुद्दा घ्यायचे तो हा सत्याची बाजू असेल. तर आज या माणिकरावजी गवळे स्मृती राज्यस्तरीय वादविवाद स्पर्धेच्या अध्यक्षपदावरून बोलत असताना एक जो टॉपिक आहे त्याच्यावर थोडंसं बोललं पाहिजे की राजकीय हस्तक्षेपांमुळे प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य सांगितलं की याच्यावर क्वेश्चन मार्क पाहिजे होता समोर, डोक्यात आहे किंवा नाही किंवा डोक्यात करून क्वेश्चन मार्क. ती अनिल भाऊनी खूप चांगली मांडली आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की कुठल्याही क्षेत्रात वावरत असताना असं कुठलं क्षेत्र आहे की ज्याच्यामध्ये हस्तक्षेप होत नाही. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज. नमस्कार.